वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम कायद के पाकिस्तान के साथ हुस्ना हमारे साथ मौजूद हैं और सुनकर जानकर बड़ी खुशी है कि लोग पाकिस्तान से मोहब्बत में बहुत सारी चीज़ें प्लान करते हैं, बड़ी सारी चीज़ें तरतीब देते हैं और सबसे खुश आइन बात यह है कि पाकिस्तान से मोहब्बत करना नहीं छोड़ते। जिस तरह आप अगर हम हुस्ना की बात करें तो हुस्ना ने ज़िंदगी के 26 साल पाकिस्तान से बाहर रह कर गुजारे और आप जब 26 साल बाद वापस आई हैं, वजह चाहे कुछ भी रही हो, लेकिन रियलिटी ये है कि 26 साल बाद भी आप पाकिस्तानी होने की हैसियत से आप उसकी मोहब्बत गालिब रही और वो आप यूएस छोड़कर आप यहाँ पे मौजूद हैं। क्या कहती हैं इस बारे में? कैसी फीलिंग्स हैं आपकी? बहुत अच्छी फीलिंग्स हैं। एक लाइफ में हर चीज़ देख ली, 4 स्टार होटल, 5 स्टार होटल, मर्सिडीज, घर, एवरीथिंग 5 स्टार ही देखी है, 6 स्टार्स देखी है, 7 स्टार्स देखी है माशाल्लाह। लेकिन जब माँ बाप, जब माँ ज़मीन भी होती है और माँ भी होती है, और वालिद साहब एक बहुत, लड़कियों के लिए स्पेशली वालिद एक बहुत बड़ा मॉडल होते हैं, आइडियल होते हैं लड़कियों के लिए। तो मेरे फादर ने मुझे जिस तरह रेज़ किया है, माशाल्लाह उनकी बड़ी अच्छी मेहनत है जो आज मैं आपके सामने भी बैठी हूँ, इतने कॉन्फिडेंस से हूँ। और बीइंग 26 ईयर्स वहाँ पे अमेरिका में रहने के बावजूद मैंने वहाँ से स्टार्ट किया गांव में जाके कि मेरे फादर ने क्या क्या किया है। वो भी लंदन से पढ़ के आए थे, उनके भी फादर ने उनको वहाँ लगा दिया था, तो वो वहाँ पे उन्होंने बहुत खिदमत की। ठट्टा में भी दादा ने मेरे लियारी से अपनी सियासत स्टार्ट की थी। अच्छा जी। तो महाजिर, जितने बाद में महाजिर का वर्ड यूज़ कर लिया था, तो वो मेरे दादा उनको स्टैब्लिश करते थे। जैसे बिहारी कम्युनिटी लियारी में स्टैब्लिश करना, उनको बिहारियों पे बड़ी प्रॉब्लम्स थी शुरू में, तो सारे मेरे दादा ने, फिर कच्छ से लोग आए, फिर जिस जगह जगह से आए मेरे दादा उनको स्टैब्लिश करते रहे, क्योंकि वो एक पार्टी में एमएनए भी थे और वो एक स्ट्रॉन्ग लीडर थे। तो लोग उनको पसंद करते थे, आम लोग। तो मैं भी उसी मिशन पे हूँ कि मैं चाहूँगी जो चलते चलते मेरी हेल्प की, कुछ फादर के जानने वाले, जैसे अगर गांव में जाएं तो वहाँ के जो बड़े लोग हैं, जैसे शराजी हों, जैसे कि पली जो फैमिलीज हैं, ये सब मेरे फादर के जानने वाले हैं। उन्होंने मेरी हेल्प की। बीइंग अ वुमेन थोड़ा मैं घबराती थी, ये गांव है या ये लियारी है। बचपन में कभी लियारी में जाना भी नहीं पसंद करते, तो मेरी फ्रेंड बनी चलते चलते रोज़ खान। उन्होंने मुझे दिखाया कि नहीं, हर एक से मिलाया, इवन जितने जितने वो गुंडे कहा जाए या जितने जितने वो बड़े बड़े जिन्होंने जुल्म किए वहाँ पे लियारी पे, उन सब जगह, सब इलाके उसने घुमाए। तो बड़ी खुशी हुई और वहाँ पे जाके मैंने लोगों को समझाया। हम लोगों ने वर्कशॉप्स किए, क्योंकि हम ह्यूमन राइट विजिलेंस कमेटी से भी हैं, तो हमने औरतों पे वर्कशॉप्स किए, बच्चों पे रोज़ खान के साथ मिलके किया, सारा कुछ किया। एंड यही कर रहे हैं हम लोग आगे भी। नहीं, इंशाल्लाह जिस तरह से आपके अंदर जो एक पैशन नज़र आ रहा है, और मेन चीज़ होती है, मेरा हमेशा ये मानना है कि अगर आपने कुछ करना है तो आपको पता होना चाहिए कि आपने कुछ करना है, ना कि दूसरे लोग आपको बताएं कि आपका इस ख़ानदान से ताल्लुक़ है, आपका इस तंजीम से ताल्लुक़ है, तो आपने ये करना है। ये बड़ी खुशाइन बात है। बाज़ औक़ात जैसे यूथ की हम बात कर लेते हैं, यूथ को बार बार एक ही चीज़ बावर करानी पड़ती है, बार बार एक चीज़ दोहरानी पड़ती है कि आपके अब्बा अजदाद ने, आपके पेरेंट्स ने, आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने, आपके बहन भाई ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो सबसे खुशाइन बात तो यही है कि आपका विजन क्लियर है, और आई एम श्योर कि आप जहाँ जहाँ पे भी अपनी सर्विसेज दे रही होंगी, लोगों से मिलती होंगी, मज़ीद आप एक्सप्लोर कर रही होंगी बहुत सारी चीज़ें। तो एक्सप्लोर करने के दौरान हुस्ना, आपको क्या लगा कि किन चीज़ों पर आपको ज़्यादा मुश्किल पेश आ सकती है और किन चीज़ों के ऊपर बहुत आसानी से आप गिरफ्त करके आप आगे मूव ऑन हो सकती हैं? ऐसे कोई आपने पॉइंट्स या कुछ ऐसे एलिमेंट्स आपको नज़र में आए हैं आपके? लोग तो बहुत अच्छे मिले, हेल्प करते हैं। बहुत से इदारों में भी, पुलिस में भी अच्छे लोग हैं, बुरे लोग हैं, और कोर्ट में भी जजेस, लॉयर्स सारे बुरे नहीं हैं। लेकिन फेवरिज्म में आके हम फंस जाते हैं। जब फेवरिज्म करते हैं ना, कि जैसे बंदा जस्टिस को छोड़ के और गलत काम करे, वहाँ फंसते हैं। वहाँ की मैं अपील करती हूँ अपने पाकिस्तानियों से कि वो जिस सीट पे बैठे हैं, उन सीटें जो हैं वो अल्लाह की तरफ से उनको दी गई हैं। तो अल्लाह ने जो सीट दी है, तो उस सीट की इज्जत करें, फेवरिज्म नहीं करें। तो रियासत मदीना जो है, उसमें किसी की फेवरिज्म नहीं हुई। उसमें ये नहीं हुआ कि ये इस पार्टी का या ये इस तरीके का, ये मुसलमान है, ये हिंदू है, या ये क्रिश्चियन है। उसमें सब लोग बराबर थे, इंसानियत पहले थी। तो इंसानियत को देखें और फेवरिज्म ना करें, तो हमारी लाइफ इजी होगी, आम बच्चों की लाइफ इजी होगी। और इंसानियत एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, आपको पता है इंसानियत का कोई मजहब नहीं है जी। और जब आप इंसानियत के ऊपर काम करते हैं, जब आप इंसानियत के ऊपर फोकस करते हैं, ऑटोमेटिकली चीज़ें सही डायरेक्शन में आना शुरू हो जाती हैं। अच्छा हुस्ना, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जिस तरह आपके लिए जो सबसे, जो मुझे चीज़ अट्रैक्ट कर रही है, वो 26 साल आप पाकिस्तान
से बाहर आप रही हैं, और जैसे कि आपने प्रोग्राम के आगाज़ में बताया कि आप अपने वालिद साहब की खिदमत के लिए यहाँ पर आएंगी, जी बिल्कुल। तो उस वक्त क्या फीलिंग्स थी आपकी? क्या बड़ा आसान फैसला था यूएस छोड़कर यहाँ पर आना? सॉरी अंबर, आपने पहले भी मुझसे क्वेश्चन किया और मेरा क्वेश्चन बातें इतनी है करने को कि बंदा एक्साइटेड होता है कि लोगों को सब चीजें नहीं मैं एक ही चाहूंगी आप शो सारी में बातें मैसेज करें। पहुंच जाए। नहीं तो बिल्कुल, मैं आप जरा डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ आपके कोई बात क्वेश्चन नहीं, से। कोई तो आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रही हैं, बहुत पॉइंट की बात कर रही हैं आप। जी। मैं चाहूंगी कि वो सारे लोग उससे मुस्तफीद हों। नहीं थैंक यू। एक्चुअली पेरेंट्स जो सिखाते हैं, और वो मैंने जैसे कहा 5 स्टार 4 स्टार सब देख लिया, तो उसमें इतनी कंटेनमेंट नहीं हुई जितने फादर की विजन से, और फादर ने जो रास्ता दिखाया मुझे, मरने के बाद भी माँ बाप शायद गाइड करते हैं, तो जो दिखाया मुझे, तो वो लाइफ मैंने देखी नहीं थी कि लोग इतने मिजरेबल हैं। लोगों को छोटे छोटे बेसिक राइट्स नहीं पता अपने, औरतों को, बच्चों को छोड़ें, मर्दों को भी नहीं पता। हमारे जो मर्द, हम कहते हैं जी हम औरतों पे काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे इंटीरियर में जाएं, या जो बेचारी कमज़ोर फैमिलीज़ हैं उनको तो कुछ पता ही नहीं है। वो बेचारे वहाँ रेप होता है तो वो चुप कर जाते हैं, मर्द कहते हैं इज्जत का है, कहीं ना कहीं चुप करके शादी करा देंगे। अगर वैसे कोई अब्यूज़ होता है, कोई तेज़ाब फेंक दे या फलाना, डिफरेंट जैसे क्राइम्स हो रहे हैं, तो उसमें सब मर्द भी चुप हो जाते हैं क्योंकि उनको आगे रास्ते नहीं पता। थोड़ा सा पावरफुल बंदा देखते हैं तो वो चुप हो जाते हैं। तो मैं यही चाहूँगी कि हर जगह अवेयरनेस फैलाई जाए, अवेयरनेस कि भाई ये कि कोई किसी से डरे नहीं। लॉ एंड ऑर्डर को स्ट्रॉन्ग कर दें तो बहुत अच्छा रहेगा। पुलिस की या तो तनख्वाहें बढ़ाएं कि पुलिस करप्शन की तरफ ना जाए, उनको अलाउंस ज़्यादा दी जाए, उनको मेडिकल ज़्यादा दी जाए, उनको खुश किया जाए ताकि वो आम लोगों को सही रास्ता दिखा सके। पुलिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जहाँ पे हमारे एरिया में वर्क करने की ज़रूरत है। और पुलिस के इदारे पे मेरा ख्याल है आपका भी यही ख्याल होगा कि ज़्यादा मेहनत नहीं की जा रही होती है, शायद उनके राइट्स के ऊपर बात नहीं की जाती। जी अभी तक तो जो मुझे पुलिस से ताल्लुक़ पड़ा वो ठट्टा पुलिस से मुझे वास्ता पड़ा है। तो ठट्टा पुलिस में जो इमरान खान एसएसपी आए, अगर उन जैसे 4-5 लोग और आ जाएं अलग अलग इलाकों में, तो मेरे ख्याल से फिर भी कुछ बेहतर हो जाएगा। अच्छा। वो पर्सनली लेते हैं, वो ये नहीं देखते कि कोई अमीर है या कोई गरीब है या कोई इन्फ्लुएंशियल है या क्या है। जो हक पे है उसका वो फौरन डिसीजन लेते हैं, किसी का इंतजार नहीं करते। ये नहीं कहते जी आप फिर आए हम बताएंगे आपको या कुछ करें, वो उसी वक्त करते हैं। हमें भी ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ, तब जाके हमें पता चला। तो इस तरह के लोग और आ जाएं, या वही कोई ट्रेनिंग सेंटर बनाएं वहां पे उस पूरे इलाके में, तो ताकि उनके भी जो नीचे काम करते हैं वो भी सिर्फ समझें बात को, और वो इमरान खान की भी जॉब इजी करें। और बड़ी खुशाइन बात है कि इंटीरियर सिंध के अंदर और ठट्टा जैसे शहर में अगर इस तरह का हेल्दी काम हो रहा है जो कि सोसाइटी में एक पॉजिटिव रोल प्ले हो रहा है, तो मैं तो ये चाहूंगी कि वो चीज़ रोटेट होनी चाहिए पूरे पाकिस्तान में। बिल्कुल। लाइक आपने ट्रेनिंग की बात की, तो ट्रेनिंग का एक सिलसिला आप कराची में एक सेशन रख सकते हैं, आप इसी तरीके से लाहौर में रख सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान तो हम सबका है, पाकिस्तान पूरा का पूरा हमारा है, हर गली हर शहर और हर सारी चीज़ें हमारी हैं। तो इसमें आप मुझे, जिस तरह आपने इमरान खान की बात की, ठट्टा पुलिस के हवाले से आपने बात की, स्पेसिफिकली कोई ऐसी चीज़ जो डिलीवर की जा सकती है जो यहाँ की पुलिस एटलीस्ट जब तक ट्रेनिंग शुरू होती है उससे पहले उसके ऊपर आप अपनी मदद आपके तहत उस पर अगर अमल करना चाहे, तो ऐसी क्या हेल्दी चीज़ है जो बड़ी पॉजिटिव है उनकी? फिर बात आ जाएगी एजुकेशन पे। सही। अगर एक सब्जेक्ट होता है बाहर के मुल्कों में बड़ा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट, एथिक्स, एथिक्स पे मास्टर्स भी होता है, एथिक्स पे पीएचडी भी होती है। अगर एथिक्स पढ़ाए जाएं, क्योंकि अभी तो मदरसे भी बंद हैं, अभी मंदिर भी बंद हैं। पहले छोटे थे तो हर किस्म, हर मजहब के अपने अपने इंस्टीट्यूट थे, चर्च में भी बच्चे जा रहे थे, आसपास के मोहल्ले के बच्चे। तो अगर एथिक्स पढ़ाए जाएं उनको कि भाई एथिक्स आर मोर इम्पोर्टेंट, ह्यूमैनिटी इज इम्पोर्टेंट, इंसानियत पहले है, तो मेरे ख्याल से लोग पढ़ते पढ़ते जब ऊपर आएंगे तो उनके दिमाग में ये पॉइंट रहेगा कि जी इंसानियत पहले है, फेवरिज्म ना करें कि ये सैयद है और ये हिंदू है, ये जमुना है और ये सैयद है फलाना। इस तरह के डिफरेंसेस को दूर करें, इंसानियत को पहले मतलब अगर आप पुलिस डिपार्टमेंट की बात करती हैं, आप हेल्थ डिपार्टमेंट की बात करती हैं, या किसी भी आप डिपार्टमेंट की बात करती हैं, हाँ, मोरल यही है कि एथिक्स आपकी फर्स्ट होनी चाहिए और इंसानियत की रिस्पेक्ट करें बेसिकली, तो ऑटोमेटिकली चीज़ें सिस्टम में आना शुरू हो जाएंगी। और ईमानदारी भी मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं तो मोहब्बत ईमानदारी मांगती है। ऐसे ही जिस तरह आप वालिद साहब के लिए यहाँ पर आई हैं तो आपकी एक ईमानदारी थी और आप यहाँ पे मौजूद हैं, और ये आपके लिए, आपके हैंड से एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज गया है हमारी यूथ को। और पेरेंट्स के लिए मैं चाहूँगी कि हमारे पेरेंट्स
एक छोटी सी शिकायत होती है कि अगर बच्चों की प्रॉपरली बच्चों को पाबंद बनाया जाता है कि वो बड़ों की इज्जत करें, बड़ों की वो रिस्पेक्ट करें, उनकी बात सुने। लेकिन कहीं ना कहीं पे मैंने कुछ इस तरह का सिलसिला देखा है कि हमारे पेरेंट्स कहीं ना कहीं पे बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो जाते हैं और शायद उनको लगता है कि अगर बच्चे मेरी इज्जत कर रहे हैं तो बस करना ही है, आगे भी जवाब में उनको इज्जत देनी है। तो आप क्या कहती हैं कि पेरेंट्स को जो मुश्किलात, यकीनन पेरेंट्स को भी मुश्किलात तो आ रही हैं क्योंकि दौर जदीद है, यूथ बहुत ज़्यादा अवेयर हो चुकी है, यूथ के पास बहुत सारी चॉइस हैं, विजन बहुत ज़्यादा यूथ का हमसे ज़्यादा क्लियर है। तो आप पेरेंट्स के लिए क्या कहेंगी कि यूथ को किस तरीके से टैकल करें और कोई एक ऐसी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंटली उस पर काम किया जा सके? ये इशू हमारे घर में भी चला था। अच्छा। हमारे फैमिली में भी। हाँ, जब पेरेंट्स बड़े हो जाते हैं तो बच्चे समझते हैं कि हम बड़े हो गए, तो वो अपने पेरेंट्स को चेंज करने की कोशिश करते हैं। हालांकि पेरेंट्स के लिए बच्चे हमेशा एक से रहते हैं। बिल्कुल एक से रहते हैं। हाँ। तो मैं पेरेंट्स के लिए तो नहीं, मैं बच्चों के लिए कहूंगी कि अपने अंदर सब्र लाएं, पेशेंस लाएं और अपने बाप की स्ट्रगल देखें और माँ की स्ट्रगल देखें कि वो एक जिस भी तरीके से जो भी उसकी फैमिली का बैकग्राउंड है उस तरीके से उसने उनको रेस किया है, उसकी रिस्पेक्ट करें और पेरेंट्स के मिशन लेके आगे चलें। जैसे कि मैंने अच्छी जिंदगी, अभी भी अल्लाह का शुक्र है अच्छी जिंदगी है, लेकिन जैसे लोग अमेरिका की ड्रीम करते हैं तो ड्रीम में मेरा वहाँ बहुत अच्छा बिजनेस है, मैं इंपोर्ट करती हूँ, मैं बहुत अच्छे डिफेंस से जैसे एरिया में भी रहती हूँ, लाइफ भी मेरी बहुत अच्छी है। लेकिन जहाँ पेरेंट्स की बात आई है तो ना तो मैंने सोचा मेरे वालिद को कैंसर हो गया है तो मेरे किसी बहन ने कहा मेरे घर भेज दें लाहौर, किसी ने कहा इस्लामाबाद भेज दें, लेकिन वालिद की ख्वाहिश थी कि जहाँ मैं अकेला रहूँ तो मैं अकेला अपनी जगह पे ही रहूँगा। तो आई डिसाइडेड कि नहीं, मुझे बाप को चेंज नहीं करना है, मुझे चेंज होना है बाप के लिए। तो आई लेफ्ट एवरीथिंग और फिर मैं कराची में आके अपने फादर की लास्ट ब्रेथ तक, इवन दफनाने तक मैं अपने फादर के साथ थी। तो बच्चों के लिए मैं ख़ास तौर पे कहूँगी कि पेशेंस रखें, शॉर्टकट ना ढूंढें। जैसे वालिदैन हैं उन्होंने मेहनत करके उनको रेज किया है, उसकी वैल्यू करें और ओन यही करें मैं उस कहूँगी, चीज़ ओन को, करें उस ओन चीज़ करें। को, और रिस्पेक्ट। ये आपके वालिद साहब की भी तो पाकिस्तान से मोहब्बत का सबूत है ना जी कि वो चाहें तो आपके पास भी आ सकते थे और बहुत सारी चॉइस। और वालिदैन तो हमेशा सेक्रीफाइस का ही नाम है, वालिदैन सेक्रीफाइस ही का नाम है मेरा ख्याल है। जिस तरह पाकिस्तान तश्कील हुआ और जिस तरह ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की आप बात कर रही हैं, आपके दादा का वहाँ से ताल्लुक था, तो अगर हम पीछे माजी में जाएं, पास्ट में जाएं, तो बड़ी सर्वाइविंग हुई है, तो आज हम इस ज़मीन पे बैठे हैं और मैं यूं आपसे बात कर रही हूँ और आप अपनी पूरी हिस्ट्री बता रही हैं। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि हुस्ना, बेसिकली जो हमारी ख़वातीन हैं और ख़वातीन के जो अपने अपने किरदार हैं, डिफरेंट शोबेजात हैं, ख़वातीन को कितना अवेयर होने की ज़रूरत है, स्टैंड लेने की ज़रूरत है राइट नाउ, जो ये अभी पाकिस्तान की जो सिचुएशन चल रही है, पाकिस्तानी ख़वातीन अपना क्या किरदार अदा कर सकती हैं? जैसे कि मैंने अमेरिका में देखा, ख़वातीन के बहुत राइट्स हैं, वुमेन राइट्स और ये राइट्स, वो लोग बहुत शोर मचाते हैं राइट्स पे, पर वहाँ भी ख़वातीन जो सिंगल रह रही हैं वो सिंगल रहना नहीं पसंद करती। वो कोई ना कोई फैमिली चाहती हैं, फैमिली हस्बैंड से बनती है, बच्चों से बनती है, मदर इन लॉ से बनती है, फादर इन लॉ से बनती है, नंदों से बनती है, देवरों से बनती है। तो ख़वातीन को मैं ये कहूँगी कि वो भी जो है इस चीज़ पे गौर करें और अपने हस्बैंड की स्ट्रगल को जो साथ साथ चलती हैं मिलके, तो वो राइट्स जो हैं उसके वो अपने समझें और राइट्स को राइट्स समझ के यूज़ करें, मिस यूज़ ना करें। यहाँ पे डिफरेंट कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो गया है कि जी हमारे राइट्स हैं तो हम कुछ सिंगल रहना है, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ ख़त्म होनी चाहिए और वो राइट्स को राइट्स समझ के लें। तो मैं यही कहूँगी, तो हम कामयाब हो सकते हैं। एज अ फैमिली हम चलते हैं, हम फैमिली ओरिएंटेड कंट्री हैं, हमारी फैमिलीज के साथ चलते हैं, तो फैमिली के साथ ही हमारी इज्जत है। अब हमारा कंटेंट ऐसा है ना, हम एशिया से हमारा ताल्लुक है, तो ये हमारी मिट्टी में हमारी खासियत ही यही है कि एक जॉइंट रहना है। आप जब अलग होने की बात करते हैं, आप अब सबसे अलग कटने की अगर आप बात करते हैं तो उसमें तो तरक्की नहीं है। इनफरादी तौर पे आप क्या तरक्की कर जी बिल्कुल। जैसे आज इस्लामिया कॉलेज है वो पीछे क्यों हो गया? क्योंकि जो कुरैशी साहब की 12 औलादें थी 2 बीवियों से, तो 2 बीवियों की लड़ाई हो गई आपस में। जब कुरैशी साहब, मेरे दादा की डेथ हुई तो पहली बीवी दूसरी बीवी प्रॉपर्टी पे बच्चे लड़ रहे हैं, तो आज 30 इयर्स हो गए, जिसमें हमारी पूरी फैमिली बहुत बिहाइंड हो गई है। इतनी बिहाइंड हो गई है कि अब नाम तक नहीं रहा जो हमारे दादा की खिदमत थी। हमें तो बहुत आगे जाके उसको फॉलो करना चाहिए था एज अ फैमिली, बट फैमिली नहीं है। इकट्ठे सब अपना प्रॉपर्टी बेच के कुछ ना कुछ अपना अपने एक साइड में 1.5 इंच की मस्जिद बनाना चाहते हैं, तो उसमें बाप की विजन, बाप के एम, वो सब बिहाइंड हो गए।
तो अब मेरी यही कोशिश है कि भाई फैमिली मिलके रहे, फैमिली एक पेज पे आए, और इंशाल्लाह देखें, आप भी दुआ कीजिएगा और सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह। नहीं, जो आपका विजन है, मेन चीज वही होती है कि अगर बहुत सारे फैमिली के लोगों उनमें से कोई एक भी इनिशिएटिव लेता है तो मेरा ख्याल है हरकत आ जाती है, और हरकत को उसमें बरकत के लिए थोड़ी मेहनत जरा ज्यादा करनी पड़ती है। जिस तरह अभी यहाँ पे ब्रेक का वक्त है, हम ब्रेक पे चलते हैं और एक बड़े अच्छे मोड पे हम इस वक्त ब्रेक पे जा रहे हैं। वापस आएंगे और हुस्ना से मजीद जानेंगे कि क्या क्या और खवातीन अपना रोल प्ले कर सकती हैं। फिलहाल टाइम है ब्रेक का, ब्रेक पे चलते हैं, वापस आते हैं, सिलसिला यहीं से जारी सारी रखेंगे।